हरे कृष्णा। आपका प्रश्न है कि भक्ति उन्मुखी सुकृति के बिना भी क्या कोई भजन कर सकता है। तो इसमें जो है ये हमें देखना है कि हमने ये सुना कि भक्ति उन्मुखी सुकृति के कारण ही हम भजन में प्रवृत्त होते हैं। अब इस बात को आश्रय करके यदि कोई व्यक्ति धूर्तता पूर्वक ये कहे कि मेरी तो सुकृति है ही नहीं भक्ति उन्मुखी, तो इसलिए मैं भजन कैसे करूंगा। ये बात जो कही गई थी वो इस संदर्भ में कही गई थी कि कहीं कोई व्यक्ति धूर्तता पूर्वक ये ना कहे कि मेरी इस भक्ति उन्मुखी सुकृति है ही नहीं तो मैं भजन क्यों करूं। मतलब भजन ना करने के लिए एक बहाना खोजना। तो इसलिए हम भजन ना करें कि हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारी भक्ति उन्मुख की सुकृति है कि नहीं है। क्योंकि सुकृति दो प्रकार की बताई थी, ज्ञात और अज्ञात। और पूर्व जन्मों में जो ज्ञात सुकृति भी हमने की होंगी तो वो क्या हमको याद है आज कि हम कह सके गारंटी से कि हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति है ही नहीं। तो ये एक बहाना मात्र है। यदि हमको किसी कारणवश साधु संग मिल रहा है, यदि हमको किसी कारणवश साधु संग मिल रहा है, हमको भजन मिल रहा है, हमको ऐसे लोगों का संग मिल रहा है, तो इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि हमारी उन्मुखी सुकृति है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, वो तो है तभी तो मिला, वरना मिलता ही क्यों। अब अगर उसको मिलने के बाद भी हम भजन ना करें और कहें कि हमारी तो सुकृति नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा सुन लिया है। क्योंकि हमने ऐसा सुन लिया है कि अगर सुकृति नहीं है तो भजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बात का हम फायदा उठाकर अगर हम भजन ना करें तो ये तो धूर्तता ही हुई। तो ये इस संदर्भ में बात कही गई थी। तो हमको जीवन में हमेशा ही भजन करने का सुयोग मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि किसी समय में संग ना मिला हो साधु का, कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान इतने करुणाशील हैं कि उन्होंने हमको ये मनुष्य शरीर दिया। हम लोग इसे डिजर्व नहीं करते थे। ये उनकी करुणा थी कि ये इस शरीर में आकर और भजन करके मेरे को प्राप्त करे। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहां पर भगवान ने कहा था बहुनाम जन्म नामंते, बहुनाम जन्म नाम अंते, दो बहुवचन है। अनेक अनेक जन्मों के बाद, अंते मतलब अंत है ये, यानी कि मनुष्य शरीर अनेक अनेक योनियों के बाद जो हमें मिला है, ये भगवान ने ये मानकर दिया है कि हमारा अंतिम जीवन है। अंतिम जीवन है। अब इस अंतिम जीवन में इसको किसी प्रकार से साधु संग अवेलेबल होगा ही होगा, वो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पुराने जन्मों में हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम तो किया होगा भगवान के लिए, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। तो वो उस काम के कारण ही वो सारी सुकृतियां इसी जन्म में तो फलीभूत होंगी ना। मनुष्य शरीर के अंदर ही वो वाली सुकृति फलीभूत होंगी, ना कि पशु शरीर में, पक्षी शरीर में। तो जैसे ही वो सुकृति फलीभूत होंगी वैसे ही हम लोगों को एकदम सावधानी पूर्वक उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें ये जान लेना चाहिए कि हां, हमको ये साधु संग मिला है तो हमारी सुकृति है, इसलिए हमको अब भजन करना ही है। तो वो सुकृति केवल मात्र साधु संग अवेलेबल करा के और एग्जॉस्ट हो गई। अब वो आगे का काम हमें खुद करना पड़ेगा। तो क्योंकि भक्ति हमारी वृत्ति है आत्मा की, स्वाभाविक रूप से, तो वो तो हमारे अंदर है भक्ति की भावना। हमें भक्ति तो करनी ही है, इनबिल्ट है हमारे अंदर सिस्टम में, है ना, हमको करनी ही है। तो किसी भी कारणवश हमारे अंदर वो वाली भावना पैदा हो जाएगी। जैसे हम बताया था इसमें कि माया जो है हमको कितने कष्ट देती है। जब माया कष्ट देती है तो हम भगवान को पुकारते हैं ना, मंदिर में जाते हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, ये हमको मौका मिल रहा है, ये हमको अवसर मिल रहा है कि हम भजन में आगे बढ़ पाएं। फिर भगवान कृपा भी करते हैं हमारे ऊपर। हम कुछ मांगते हैं ना जब बहुत क्राइसिस के समय में, तो देखा होगा वो बात पूरी भी हो जाती है और हम उसको सोच लेते हैं कि हमारे साथ ऐसे हमारे भाग्य से हो गया। ये भाग्य से नहीं हुआ, ये भगवान ने हमको हमारी सुकृति को, हमारे भजन को, हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए ही हमको वो चीज अवेलेबल कराई, वो सुविधा अवेलेबल कराई जिसके लिए हम बिल्कुल व्याकुल थे, जिससे कि हमारी और श्रद्धा दृढ़ हो जाए, हम और करें। भगवान ने कहा है गीता में भी
कि जो अन्य देवी देवताओं के प्रति भजन कर रहा है उसको भी, उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूं स्वयं, तो अपनी प्रति श्रद्धा को दृढ़ करेंगे, इसमें तो संशय ही क्या। तो श्रद्धा को दृढ़ करने का काम भी भगवान ही करते हैं, हमको किसी ना किसी रूप में उस वस्तु की प्राप्ति करा के जिसके लिए हम बहुत अधिक व्याकुल हैं, और उस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए ही हमारे को जो पुराने जन्मों की सुकृति हैं उसके फलस्वरूप जाने और अनजाने में किसी भी समय साधु संग प्राप्त हो जाता है। साधु संग हो या किसी समय अचानक ही जाते जाते किसी का लेक्चर सुनाई दे जाए, किसी संत का कोई बात हमको चुभ जाए, या साधु संग प्रॉपर ना भी हो तो भी हमारे बड़े लोग ही किसी समय हमको कुछ बात कह दे इस तरह की जो हमारे हृदय में गहरी बैठ जाए, तो उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, सावधानी पूर्वक, और वहीं से हमको अपनी यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। इसका ये मतलब इंडिकेशन बिल्कुल मिल रहा है हमको कि हमें भजन में आगे बढ़ना चाहिए। बार बार हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उसका कारण ही यही है कि ये तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये रास्ता तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। तुमको भजन करना चाहिए, तुमको परमार्थ की ओर भी मुड़कर देखना चाहिए, संसार ही सब कुछ नहीं है। तो इसलिए यह कहा गया था कि भक्ति उन्मुखी सुकृति ना होने के कारण भी, मतलब हम जानते क्या है कि हमारी है कि नहीं है, ये मान के चलें कि कुछ ना कुछ सुकृति तो हमेशा हरेक की होंगी ही होंगी। जाने और अनजाने में उसने कहीं ना कहीं भगवान का नाम तो लिया होगा ना एक बार, किसी ना किसी जन्म में, उससे पहले अनंत अनंत जन्म है। तो इसलिए केवल इसको हम लोग एक बहाना बनाकर कि हमारी भजन भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं है तो हम भजन क्यों करें, ये सरासर धूर्तता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा।